और चलिए अब रुख करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर का। बीजेपी मुख्यालय में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे। बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और साथ ही बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं और आगामी चुनावों के मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में आज ये बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली से बड़ी अपडेट। बीजेपी मुख्यालय में आज एक बड़ी बैठक का आयोजन होगा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखकर इस बैठक का जो आयोजन है वो माना जा रहा है और इसमें शीर्ष नेतृत्व के कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह खुद इसका हिस्सा रहेंगे। अब देखना ये होगा इस बैठक से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनाती है, किस तरह की रणनीति बनाती है, क्या संगठन विस्तार को लेकर कोई संभावना होती है या कुछ अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, या आगे का एक खाका किस तरह से तैयार किया जाता है कि आगामी चुनाव में बीजेपी फिर से अपना परचम फहराए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। और बताया ये जा रहा है, अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि खास तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से तमाम शीर्ष नेतृत्व के दौरे कहिए या फिर बैठकों का दौर कहिए, बीजेपी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और आगामी चुनावों को लेकर कैसे एक मजबूत रणनीति तैयार की जाए, इसको लेकर फोकस है तमाम नेताओं का। और आज की ये बैठक भी इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण बैठक इसको कहा जा सकता है और एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, एक रणनीति बनाई जा सकती है आगे के चुनावों के लिहाज से। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इस बैठक को देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, किस तरह से बीजेपी इस बैठक में खाका तैयार करती है और उसके बाद आगे उसका इम्पैक्ट किस तरह से देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये बैठक बहुत ही खास, बहुत ही अहम मानी जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अदिति नागर मेरी सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अदिति, बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक आज होने जा रही है, क्या समय रहेगा इसका और क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, बीजेपी में आज दो बड़ी बैठकें हैं। पहला पंजाब के कोर ग्रुप की बैठक है। पंजाब में चाहे चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी रोज के मसलों पर, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, आमने सामने रहती है, तो पंजाब में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसी स्ट्रैटेजी करती है कि चाहे चुनाव बीत जाए लेकिन काम लगातार वहां पर चलता रहता है। दूसरी एक बड़ी बैठक जो होने वाली है वो आज शाम को 4:30 बजे होने वाली है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो रहने वाले हैं, लेकिन साथ में गृह मंत्री अमित शाह वो भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। वो बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के तमाम मंत्री उस बैठक में रहेंगे। अब सवाल उठता है कि तमाम मंत्री पार्टी कार्यालय में अमित शाह की अध्यक्षता, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, बीएल संतोष उस बैठक में होंगे। मसला क्या है, क्योंकि बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहला मसला, हाल ही में खासतौर पर अगर हम मई की बात करें तो मई में एक टास्क दिया गया था। अमित शाह की हमेशा से आदत है, जहां पर हम कमजोर हैं, जिन जगहों पर, जिन राज्यों में या जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम कमजोर हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार की गई थी। 144 ऐसी लिस्ट थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीत के नहीं आई थी और यही वजह थी कि एक क्लस्टर तैयार किया गया था और उन क्लस्टर के माध्यम से मंत्रियों को वहां पर भेजा गया था और वहां पर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की कि वहां संगठन क्यों नहीं है। बंगाल के ऐसे बहुत सारे जगह थी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उसके अलावा पूरे देश में भेजा गया और समझा गया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की वहां पर संगठन या फिर जीत के क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हार हो जाती है, जीत नहीं हो पाती। उसकी पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन भी सबमिट करनी थी, लेकिन अब उसका पूरा विवरण, पूरा एनालिसिस आज उस बैठक में होगा। और इसके इतर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला, जाहिर तौर पे गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नाक का सवाल है।
गुजरात में खुद लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने हेड ऑन उसके प्रचार प्रसार से लेकर कोर ग्रुप की बैठक से लेकर खुद ही बागडोर संभाल रहे हैं। उसके अलावा केरल तमिल और खास तौर पे तेलंगाना, ये भी ऐसे राज्य हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं और यही वजह थी कि हाल ही में तेलंगाना की कमान सबसे विश्वस्त सुनील बंसल को दी गई थी। तो 2-3 राज्य ऐसे हैं, जैसे गुजरात की बात करें, तेलंगाना की बात करें, केरल की बात करें और बिहार की बात करें, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर नंबर 2 पे आने की कोशिश और नंबर 2 से नंबर 1 पे आने की कोशिश। बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पार्टी हो चुकी है और नंबर 1 पे हो जाएगी, तो उसको लेकर चर्चा होने वाली। बिहार को लेकर हाल ही में बिहार की कोर ग्रुप भी बैठक हुई थी। केरल को लेकर, केरल में जिस तरीके से हिंसा और भारतीय जनता पार्टी और जो वहां की सत्ता पार्टी है वो आमने सामने रहती है, कार्यकर्ता को पश्चिम बंगाल की बात करें और केरल की भी बात करें, वहां पर सिचुएशन सेम है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण आज ये बैठक होने वाली है, निर्णायक बैठक होने वाली है और सभी मंत्रियों को अब 2024 के मद्देनजर बड़े टास्क दिए जाएंगे। चाहे आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा अदिति, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो क्या कुछ चर्चा का विषय रह सकता है, किस तरह से ये बैठक महत्वपूर्ण रहेगी, हमारी सहयोगी अदिति ने तमाम जानकारियां यहां पर दी। और निश्चित तौर पर देखिए, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चाहे हम गुजरात की बात करें, हिमाचल की बात करें, अलग अलग जगहों पर चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के मद्देनजर काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है।